इमारत शरिया बिहार के 8वें अमीर शरीयत के हवाले से आज अमीर शरीयत का पटना में इंतखाब होना है। इसके हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बता दें कि अमीर शरीयत के तीनों उम्मीदवार मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी और मौलाना अहमद फैसल रहमानी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अरबाब हिलो अक्द के तमाम अरकान मौजूद हैं। प्रोग्राम शुरू हो गया है। अभी भी इत्तेफाक की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी एक पर इत्तेफाक नहीं बना तो बाकायदा अमीर शरीयत के इंतखाब के लिए वोटिंग कराने की बात कही गई है। वाज़ेह रहे कि इंतखाब के इस प्रोग्राम में मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। तो मौलाना वली रहमानी के इंतकाल के बाद से ये ओहदा खाली हो गया था। हालांकि 3 महीने के अंदर अंदर इस ओहदे को पुर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से और कोरोना की वजह से भी इसमें डिले हुआ और कई इख्तलाफात के पेश नज़र भी इसमें डिले हुआ। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महफूज आलम, पिछले 2-3 महीनों से इस मामले को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो क्या लगता है आज इसकी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी? देखिए, ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड के लिए आज का दिन काफी अहम है। खास तौर से अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर लगातार पिछले 2 महीनों से जबरदस्त तरीके से कंट्रोवर्सी चली। मीटिंग का दौर चलता रहा। एक दूसरा ग्रुप जो है एक दूसरे पर कीचड़ उछालता रहा, एक दूसरे से लड़ाई करता रहा। लेकिन जो 11 रुकनी कमेटी बनाई गई है इंतखाब कराने की, उस कमेटी ने लोगों में समझौता कराया और मजलिस शूरा ने आज का दिन जो है तय किया था इंतखाब कराने के सिलसिले में 9 तारीख को। तो तीनों ग्रुप के लोग हैं और जो नाम सुर्खियों में था अब तक अमीर शरीयत के सिलसिले में मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का और मौलाना फैसल रहमानी का, तो वो तीनों लोग जो है मौजूद हैं प्रोग्राम में। मीडिया को जाने की अंदर में इजाजत नहीं दी गई है और अमीर शरीयत का इंतखाब करने का जो अख्तियार है वो अरबाब हल वक़्त नाम की एक कमेटी इमारत शरिया की होती है, जिसमें 851 लोग होते हैं और वो 851 लोग जो है पूरे मुल्क के अलग अलग रियासतों के होते हैं। तो वो तमाम लोग जो है यहाँ मौजूद हैं। करीब 750 लोग जो है पहुंचे हैं और उन्हीं के अख्तियार में है कि वो किसको अमीर शरीयत का को चुनते हैं, किसको अमीर शरीयत का इंतखाब करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यहाँ पे ये भी कोशिश की जा रही है कि बाइत्तफाक राय बन जाए, किसी एक नाम पर सहमति हो जाए और बाकी लोग उस नाम को सपोर्ट कर दें, तो इंतखाब कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक मैसेज आएगा लोगों के बीच में कि हंगामा जो था, जो तनाजा था, वो कहीं ना कहीं हल कर लिया गया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैंडिडेट अपनी जगह पर हटने को तैयार नहीं है। सबकी अपनी अपनी लॉबी है और वो उनके जो लॉबी के लोग जो हैं, या तो अरबाब हल वक़्त जो कि खुद उनको चुनाव करेंगे वो मौजूद तो हैं ही, प्रोग्राम के बाहर भी सैकड़ों लोग मौजूद हैं और हिफाजत का भी इंतजाम इसीलिए काफी सख्त किया गया है। तो अमीर शरीयत का जो उम्मीदवार है वो अपनी जगह से हटने को अभी भी तैयार नहीं है। अगर यही सिलसिला, चूंकि कहा गया था कि 1 बजे तक अमीर शरीयत के नाम का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तकरीर चल रही है प्रोग्राम में और यही सिलसिला अभी अगले आधे घंटे तक जारी रहेगा। तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि चुनाव होगा, इंतखाब होगा। अब इंतखाब होगा तो क्या तीनों लोग जो है इंतखाब में शिरकत करेंगे या मौलाना फैसल साहब के खिलाफ जो है मौलाना अनीसुर रहमान साहब रहेंगे या मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि अरबाब हल वक़्त को भी मजलिस शूरा ने एक तरह से कहिए उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया था कि आप इत्तेफाक राय से इंतखाब करिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और चुनाव होता है तो ये चीजें भी 1 से 2 घंटे के अंदर जो है साफ हो जाएगी कि कौन जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड का अमीर शरीयत बनाया गया है, किनको बनाया गया है। बिल्कुल, आज तकरीबन इस मामले को लेकर फैसला हो जाएगा। हालांकि इख्तिलाफ की वजह से ये दिलचस्पी हो रहा है कि कौन अमीर शरीयत चुना जाएगा। कई लोग जो उम्मीदवार हैं और मौलाना वली रहमानी साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने इत्तेफाक पर भी सहमति जताई थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि इख्तलाफात की भी अपनी एक खूबसूरती है। बिल्कुल, मौलाना वली रहमानी साहब के बेटे चूंकि वो भी जो है उम्मीदवार हैं, उनके छोटे बेटे जो है मजलिस शूरा के मेंबर हैं और वो ग्रुप जो है एक तरह से कह लीजिए ग्रुप इसलिए भी कि वो लोग उनकी तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है और बाकी जो उम्मीदवार हैं उनके लोग भी जो है इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे ही
अमीर शरीयत बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इत्तेफाक बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर इंतखाब कराया जाता है तो भी अच्छी बात होगी, ये डेमोक्रेसी में कोई मसला उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी एक यहाँ से एक मैसेज जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा के अलावा पूरे मुल्क के मुसलमानों के बीच जो है जो गया है कि क्या अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी किया जाना चाहिए था। क्या ऐसी तंजीम जो जिसकी तारीख जो है 100 साल की है, 100 साल पुरानी जो है, इतनी बड़ी तंजीम है, जितने इतने ज्यादा लोग जो है जुड़े हुए हैं मुल्क में भी और बैरूनी ममालिक में भी, क्या उसके हेड के चुनाव के लिए इतना बड़ा तनाजा और इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहिए था। तो ये सब भी जो है एक सवाल खड़ा है और लोग जो है इस पर भी गौर कर रहे हैं। और ये भी इससे कहीं ना कहीं एक चीज सामने आ रही है कि क्या इमारत शरिया जो है जिस हिसाब से मजबूत थी अब तक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और यहाँ तक के बंगाल के कई हिस्सों में उसका असर था, क्या ऐसा तो नहीं है कि अब झारखंड के लोग जो है खुद अपना इमारत शरिया बना लेंगे और उड़ीसा के लोग अपना इमारत शरिया बनाकर अपने अमीर शरीयत बना लेंगे। तो ये सब चीज भी जो है ये बातें हो रही है। हालांकि वहाँ अलग अलग सूबे के लोगों में भी इत्तेफाक बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि मसला खड़ा ना हो और इमारत शरिया जो मजबूत एक इदारा है वो उसका वकार जो है बहाल रहे। लेकिन उसके वकार को मजरूह करने की पूरी तौर से पिछले 2 महीना में पूरी की पूरी कोशिश की गई है और जो जिम्मेदारान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो इत्तेफाक बनाने को तैयार नहीं है। वही महफूज, कब तक ये फैसला हो सकता है, कब तक वोटिंग को लेकर फैसला आएगा और कब तक इसका पूरा फैसला सामने आ सकता है? नामों का ऐलान अभी प्रोग्राम में हुआ है। जैसी कि खबरें अंदर से हम लोगों तक पहुंची है कि 3 नामों का ऐलान हुआ है। अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है और इत्तेफाक नहीं होगा तो अब वोटिंग कराया जाएगा। और वोटिंग का जो तरीका यहाँ बनाया गया है वो ये है कि एक उनको अरबाब हल वक़्त को एक पर्ची दी जाएगी सफेद कागज की, जिस पर इमारत शरिया की मोहर होगी। वो जिनको इंतखाब करना चाहेंगे उनका नाम जो है उस पर लिख देंगे और एक बॉक्स दिया जाएगा, उस बॉक्स में रख देंगे और उसी वक्त जो है उसकी गिनती भी हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन जो है अमीर शरीयत बनाएगा। बिल्कुल, तो इससे पहले इत्तेफाक के जरिए ही इस मामले को हल करने की रिवायत रही है, लेकिन इस बार क्यों इतने इख्तिलाफात हो रहे हैं और अब इसकी तस्वीर जल्द ही साफ हो जाएगी। महफूज आलम हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।